नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, श्रावण मास शुरू हो चला है। सावन के इस महीने में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू सभी के दिलों में एक ताजगी और उमंग ले आती है। खुशहाली का पैगाम लिए अब से कुछ दिनों के बाद समर खत्म हो जाएगा और फॉल सीजन की शुरुआत होगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, जिसके लिए हम खास अपने स्टूडियो से बाहर यहाँ आए हैं अपनी वास्तु और फंक्शु एक्सपर्ट पल्लवी चिलावड़ा जी से जानने के लिए कि एक आइडियल अपार्टमेंट का वास्तु किस तरह का होना चाहिए। तो आइए, देर किस बात की, मिलते हैं हमारी वास्तु और फंक्शु एक्सपर्ट से। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आशा करते हैं कि पिछला ये जो सप्ताह बीता रहेगा बहुत आनंद में, मंगल में रहा होगा। और आप तो खास फ्लोरिडा से यहाँ आती हैं, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी की तरफ। क्या लगता है कि ये जो बरसात हो रही है, श्रावण महीने की जो शुरुआत हो रही है, गर्मी को दूर कर पाएगी? जी, बहुत सुंदर माहौल है। बरसात के सीज़न में हर आदमी का मूड आ जाता है, जिसको भी, कुछ लोगों को तो बारिश में भीगने की इच्छा होती है। जी जी, काफ़ी सुंदर माहौल। चलिए, एक उमंग हमारे में भी है और फिलहाल जो हमारे मेन में उमंग है वो है इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के वास्तु के बारे में जानने के लिए। हम इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के लिविंग रूम में हैं, जिसको हिंदुस्तान में बहुत से लोग ड्राइंग रूम भी बोलते हैं, गेस्ट रूम बोलते हैं। तमाम चीज़ें जो हैं वो लिविंग रूम में, एक अपार्टमेंट जो 2 बेडरूम का हो या 3 बेडरूम का हो, उसमें ये कॉमन स्पॉट रहता है। फैमिली रूम भी यही कहलाता है यहाँ पर। क्या कहेंगे, ये बालकनी जो है एक सामने एक ओपन ग्राउंड सा है, तो इसको क्या एक पॉजिटिव, हम वास्तु के नज़रिए से अगर देखते हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन है? अपार्टमेंट के अंदर जनरली क्या होता है कि वास्तु के अंदर लोगों को ये लगता है कि अगर आपको नया घर बड़ा सा बनाना हो या बहुत बड़ा घर हो तो ही आप वास्तु कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है। जगह चाहे छोटी हो या बड़ी हो, यानी कि टाउन हाउस हो, अपार्टमेंट हो या हाउस हो, वास्तु आप हर जगह पे किसी भी जगह का, चाहे रेसिडेंस प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल, छोटी बड़ी मेजरमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप कहीं भी कर सकते हो। जी। हम जिस वास्तुशास्त्र के बारे में बात करें, इसके अंदर वास्तु की कोई पूजा पाठ या हवन के बारे में बात नहीं चल रही है। कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें कि एक आपने जहाँ पे घर बनाया है, अगर उस घर को अपार्टमेंट का नाम दिया जाता है तो उसका मतलब ये हो जाता है कि उसकी जो सीलिंग का लेवल होता है वो आमतौर पे 8.5-9 फीट की, 8 फीट तक की अपार्टमेंट के अंदर सीलिंग बनाई जाती है। जी। वही बात अगर घर में हो जाती है तो 12-16 फीट या डबल हाइट होता है तो ज़्यादा लंबी फीट की वॉल आ जाती है। जी। अभी जैसे अपार्टमेंट का स्ट्रक्चर छोटा सा होता है तो उसमें वास्तु का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि चीज़ें बहुत नज़दीक होने की वजह से और दिशाएँ तुरंत ही चेंज हो जाने की वजह से कई बार एक ही कमरे में 2 दिशा देखने को मिलती है, या कई बार ऐसा होता है कि किचन पोजीशन और स्टोरेज पोजीशन के अंदर पहुंचते पहुंचते दिशा बदल जाती है। तो कई बार लोगों को लगता है कि मेरे घर का किचन या मेरा लिविंग रूम सिर्फ ईस्ट का बना हुआ हो, बट लिविंग रूम काफ़ी छोटा और मेज़रमेंट कम होने की वजह से ईस्ट के साथ तुरंत ही नॉर्थ आ जाता है, और सपोज़ अगर वो राइट में बना हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट तुरंत ही मिल जाता है। जी। फिलहाल यहाँ पे इस घर के अंदर अपार्टमेंट की काफ़ी, यहाँ पे जो सबसे बड़ी एयर सर्कुलेशन और सनलाइट की जगह है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में पड़ती है, और अभी जिस फेसिंग में खड़ी हूँ वो सामने नॉर्थ पड़ता है। जी। तो मेरे सामने नॉर्थ है, मेरे पीछे साउथ है, राइट हैंड साइड में ईस्ट है और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे वेस्ट पड़ता है। तो उसके अनुसार ये जो इन्होंने यहाँ पे अपार्टमेंट के अंदर जो इनको विंड डायरेक्शन के लिए जो मेन विंडो मिलती है, वो पूरा जोन यहाँ से उनको वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की दिशा मिल रही है। आप ये कह सकते हो कि ये घर का लिविंग रूम नॉर्थ वेस्ट का बना हुआ है, और यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से रिलेटेड हवा और एयर सर्कुलेशन मिलती है, और वहाँ पे उनके पास एक बड़ा सा पार्क और एक ऐसा हिल जैसा बना हुआ है कि ओपन स्पेस है। जी। तो इनके अनुसार वास्तु में इस तरह की लोकेशन को बहुत ही अच्छा मानते हैं। ये विंड डायरेक्शन भी कोई भी गलत दिशा से नहीं आ रही है, बिल्कुल सही है। वहाँ पे थोड़ा सा हिल का होना वो भी अच्छा माना जाता है। वहाँ पे पार्क बना हुआ है और कुछ और लोगों के घर बने हुए हैं। जी। बट वास्तु के अनुसार अगर आपके घर के लिविंग रूम की खिड़की अपार्टमेंट की बनी हुई हो तो पहले आपको ये देखना है कि वो कौन सी दिशा में पड़ता है। किसी वजह से अगर ये साउथ की विंडो हो और यहाँ से साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट की बनती हो, और आप अपार्टमेंट में रहते हो और आपके साउथ वेस्ट की सबसे बड़ी विंडो हो, तो उसको नहीं खोलना चाहिए, उसको हमेशा ज़्यादातर बंद रखना चाहिए। वहाँ से आने वाला एयर फ्लो पूरे अपार्टमेंट की एनर्जी को इतना दूषित कर देता है कि घर का एटमॉस्फेयर हैवी हो जाता है। बात बात पे आदमी को लेजीपन फील होता है, कोई भी काम अच्छी तरीके से होता नहीं है। हर काम में छोटे बड़े हडल हमेशा रहते हैं, हर काम बहुत ही स्ट्रेस के साथ होता है।
फिलहाल इस अपार्टमेंट की खूबी ये है कि यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट की विंडो बनी हुई है, तो यहाँ से आने वाली एयर सर्कुलेशन आदमी के दिलो दिमाग को थोड़ा मौज में रखती है, खुश रखती है। और नॉर्थ वेस्ट जो है वो फन से रिलेटेड दिशा है, तो आदमी थोड़ा शौकीन रहता है, रिलैक्स रहता है जी। तो घर के छोटे से लिविंग रूम को ये जो विंडो की पोजीशन है वो 100% वास्तु के अनुसार फेवर कर रही है जी। पल्लवी जी, अगर मैं इस रूम का इंटीरियर सेटिंग देख करके चलता हूँ तो मैं ये देख के चलता हूँ कि यहाँ पर जो है काउचेस, सोफ़ा का अरेंजमेंट किया गया है, और इस और जो है यहाँ पर जो रखा गया है वो सोफ़ा कम बेड जो है उसकी एक पोजीशनिंग यहाँ पे करी है, जिसको हम फुट ऑन भी कहते हैं। साथ ही साथ क्योंकि एक अपार्टमेंट है, हमें मालूम है कि स्पेस की थोड़ी सी कमी रहती है, इस और एक मंदिर भी बनाया गया है। तो सबसे पहले तो यही मेरा एक सवाल जो है कि क्या मंदिर की स्थापना लिविंग रूम में इस तरह से करनी चाहिए? जैसे यहाँ पे घर के लिविंग रूम के अंदर मंदिर बना हुआ है जी, कई बार ऐसा होता है कि अगर घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर सिर्फ यहीं बनता हो तो आप लिविंग रूम के अंदर इस तरह का मंदिर बनाइए जिससे वहाँ पे इनडायरेक्टली एक सेपरेशन बन जाए। कंस्ट्रक्शन करके वॉल बनाना मुश्किल हो जाता है, बट आप इस तरह से डोर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि रात के टाइम पे आप मंदिर को कम्प्लीटली बंद कर सकें। इन्होंने एक्स्ट्रा पूजा से रिलेटेड चीज़ों के लिए नीचे भी एक दरवाज़ा बनाया हुआ है, तो मुझे लगता है कि रात के टाइम पे सबसे आइडियल ये रहता होगा कि वो उसको इस तरह से कम्प्लीटली बंद कर देते होंगे जी। कई बार यहाँ से आप हाफ वुड पार्टीशन लेकर भी आप रख सकते हो ताकि वो चीज़ों को आप लिविंग रूम के अंदर सेपरेट कर सको। बट यहाँ के मंदिर का पर्पज़ यह है कि अगर छोटी जगह के अंदर नॉर्थ ईस्ट में आप दिया धूप अगरबत्ती पूजा राइट दिशा में करते हो तो उस घर के अंदर ज़्यादातर बच्चों का एजुकेशन कंसंट्रेशन अच्छा रहता है जी। घर के मेन मुखिया के ऊपर दिमागी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता है, वो आदमी थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहता है। तो लगता है कि इस अपार्टमेंट को बनाते वक्त उन्होंने जो छोटी छोटी जगह को राइट दिशा में चीज़ों को रख सकते उस चीज़ का ख्याल किया है जी। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है कि कंसंट्रेशन लेवल, बच्चों की डेवलपमेंट, घर के जो इम्पोर्टेंट मैं ये कहूँ कि जो हाउस होल्ड का जो इंचार्ज है, एक काम एनवायरनमेंट पे रहते हैं तो प्रोग्रेस, एक स्टेबिलिटी बनी रहती है जी जी। सही कहा जी जी। तो पल्लवी जी, मंदिर के उपरांत जो अगला प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है वो ये आपके पीछे पड़ा सोफ़ा देख करके। सोफ़ा जो है इट इज़ फेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। जब मैं बैठूँगा मेरे लेफ़्ट और जैसे नॉर्थ पड़ता है, तो क्या कोई ख़ास वजह है इसकी कि द गेस्ट्स फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ इज़ बेटर? जैसे अगर आप ये सोफे को देखेंगे तो इसके बराबर सामने आपके घर का मेन डोर पड़ता है जी। तो आइडियली किसी भी लिविंग रूम की लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि घर का मेन मुखिया जब वो वहाँ पे बैठता है तो उसके सामने उसको घर का मुख्य द्वार दिखना चाहिए। मुख्य द्वार की ओर कभी भी बैक करके नहीं बैठनी चाहिए। अगर सोफ़ा उल्टी दिशा में बैठा हुआ तो डोर की ओर उनकी बैक हो जाती है। तो छोटी सी जगह के अंदर हर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख सकते हो। और अपार्टमेंट वास्तु के अंदर हमेशा आपको देखना है कि आपके घर के मुख्य द्वार की ओर घर के मेन मुखिया की सीटिंग अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि उस और उनकी हमेशा डोर की तरफ उनका मुंह आना चाहिए और फेसिंग होनी चाहिए, बैक दरवाजे की ओर नहीं रखनी चाहिए। इसी बात को ख्याल करके उन्होंने इस सोफे का अरेंजमेंट किया है, ऐसा लगता है जी। दर्शकों, वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम इस अपार्टमेंट के किचन और डाइनिंग एरिया में पहुंचेंगे। ये सब कुछ लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप जाइएगा नहीं, आनंद लीजिए वास्तु लिविंग का। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, वास्तु लिविंग के इस एपिसोड में हम एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में हैं और इस अपार्टमेंट के लिविंग रूम से होते हुए अब हम आ पहुंचे हैं किचन के अंदर। मेरे साथ हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई एक्सपर्ट पल्लवी चिल्लावड़ा जी। पल्लवी जी, हम इस किचन के अंदर हैं और एक अपार्टमेंट के अंदर किचन एक अपनी अहम भूमिका निभाता है। मैं यूँ कहूँ अपार्टमेंट में ही क्यों, हर घर में एक अहम भूमिका निभाता है। इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के किचन को देख करके क्या कुछ आप हमें बताना चाहेंगे? जैसे हमने वास्तु लिविंग के कई प्रोग्राम में बात की है कि घर के अंदर हमेशा किचन की जो पोजीशन होती है उसका एक ख़ास तरह का महत्व है। वास्तु के अनुसार किचन की पोजीशन
और उसका जो फेसिंग वगैरह सिस्टम होती है वो दो चीज़ों के ऊपर उसका प्रभाव अच्छा या बुरा देखने को मिलता है। जी। किचन प्रॉस्पेरिटी का कॉर्नर माना जाता है, तो उससे आपको ये पता चलता है कि घर के मुखिया के लिए फाइनेंशियली कंडीशन और प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से वो चीज़ अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी। दूसरी चीज़, किचन के अंदर हमेशा खाना बनाने के लिए कुकिंग रेंज और गैस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी पोजीशन से हमेशा ये डिसाइड किया जाता है कि उस घर में रहने वाले लोगों की हेल्थ की कोई समस्या रहेगी या उनकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। आपने कहा कि लोगों का, तो लोगों से मतलब आपका ज़्यादा फोकस जो है द लेडी ऑफ द हाउस हु कुक्स, जो कुकिंग करते हैं उनका, या किसी भी सदस्य का किचन कभी भी सिर्फ फीमेल के ऊपर इफेक्ट नहीं देता है। घर के अंदर जिस दिशा में खाना बनता है वो खाने वाले घर के हर लोगों के ऊपर, चाहे उस घर में बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं, उनके हस्बैंड, किसी भी सदस्य पर किसी भी सदस्य पर। वास्तु के अनुसार अगर इस अपार्टमेंट के बारे में हम बात करें तो अभी हम इस अपार्टमेंट के साउथ ईस्ट कॉर्नर में हैं। किचन की पोजीशन हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रही है कि सही दिशा में बना हुआ है, फिर भी ये किचन बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो गैस की पोजीशन उन्होंने रखी है और जब वो खाना बनाते हैं तो उनका मुंह साउथ की ओर चला जाता है। तो जनरली अगर आपका किचन सही दिशा में बना हुआ हो और उसके बावजूद भी अगर उसकी फेसिंग पोजीशन, गैस पोजीशन इस तरह की रॉन्ग दिशा में बनी हुई हो तो कई बार उससे घर के अंदर छोटी मोटी हेल्थ समस्या देखने को मिलती है, जैसे घर के अन्य परिवार के लोगों के लिए पेट, डाइजेस्ट सिस्टम से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड छोटी मोटी बीमारियों की हमेशा शिकायत रहती है जी। ऐसे घर कभी भी बीमारियों से फ्री नहीं होते हैं, कुछ न कुछ बातें रहती है। उससे सबसे बड़ी बात हो जाती है कि जो फेसिंग खाना बनाने वाली घर की मेन फीमेल्स होती है, चाहे कोई और बनाता हो या खुद लेडी बनाती हो, तो जो अगर साउथ फेसिंग रहकर खाना बनाते हैं तो उनको कई बार कुछ सालों के साथ, जैसे 1 साल 3 साल में ऐसे किचन इफेक्टिव नहीं होते हैं, बट ऑड नंबर के अंदर अगर 5 और 7 साल तक आप ऐसे घर में रहते हो कि जिसमें खाना बनाने की फेसिंग आपकी साउथ की ओर बनती है, तो उनको कई बार सीरियस फीमेल से रिलेटेड बीमारियां होने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। जी, यहीं पे अगर मैं आपसे जो एक प्रश्न मेरे जो जहन में आ रहा था वो ये है कि अगर ये सब कार्डिनल दिशा होती, ये अभी प्रॉपर साउथ दिशा है, लेकिन एक आइडियल दिशा आपने बताया कि ईस्ट फेसिंग इज बेटर, बट हैड इट बीन नॉर्थ ईस्ट और सम अदर सब कार्डिनल डायरेक्शन, फिर क्या कहेंगे? अभी हम फिलहाल साउथ के बारे में बात करें कि इसकी फेसिंग साउथ गलत है। अगर आपका किचन राइट दिशा में साउथ ईस्ट में बना हो, अगर आप नॉर्थ ईस्ट फेसिंग वहाँ पे खाना बना रहे हो, जैसे भी आपने सवाल पूछा वेस्ट फेसिंग बना रहे हो, तो वास्तु के अनुसार हर चीज़ को अलग अलग फेसिंग यूज़ करने से उसकी इफ़ेक्ट बदल जाती है। साउथ फेसिंग और साउथ वेस्ट फेसिंग चीज़ों को सबसे गलत अंदाज से माना जाता है, उसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट की किचन भी बहुत ही गलत मानी जाती है। बट अगर आपके घर का किचन नॉर्थ ईस्ट का बना हुआ है तो वो सीरियस हेल्थ इशू क्रिएट नहीं करता है, लेकिन वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आ जाती है, कंसंट्रेशन का अभाव होता है, घर के आदमी भी अपने घर का सामान कुछ रखने के बाद भूल जाते हैं, उन्हें याद ही नहीं रहता कि उन्होंने कल क्या किया था। तो कोई ना कोई तरह की गलत चीज़ें, सही दिशा के अलावा कोई भी चीज़ आप गलत करते हो तो उसका माइनस इफेक्ट अलग अलग दिशाओं के हिसाब से अलग अलग डेफिनेटली होता है जी। तो किचन के अंदर या घर की पोजीशन के अंदर हमेशा ये याद रखना है कि किचन आप सही दिशा में बना दो, इतना काफ़ी नहीं होता है। उसके साथ साथ आपकी गैस पोजीशन, फिर आपकी सिंक पोजीशन, जो कि गैस और सिंक के बीच में कितना डिस्टेंस बनता है, आप जब खाना बनाते हो तब आपका फेस कौन सी दिशा में जाता है, उसके सॉल्यूशन के तौर पे आप अपने किचन का इंटीरियर कलर्स के द्वारा, कुछ मटेरियल्स के द्वारा, या फिर खुद पोजीशन को बदल के, जैसे गैस को राइट डायरेक्शन के अंदर कुकिंग रेंज को आप मूव करके उसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। जी, तो गौरतलब है दर्शकों के किचन की डायरेक्शन के साथ साथ किचन में गैस स्टोव किस दिशा में है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस दिशा में फेस करते हुए खाना कुक करते हैं, वो बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पल्लवी जी, आपने जहाँ एक समस्या सी बताई या एक प्रॉब्लम सी बताई कि जब उसका वास्तु गलत होता है उसका निवारण क्या है, उसका तोड़ क्या है, ये तो समझ आया। कुछ जो समझ पाया, आपने कहा कि कलर थेरेपी एक डिफरेंस लेके आ सकती है। कलर थेरेपी के अलावा कोई ऐसी चीज़ें हैं जो इस चीज़ में, एक ऐसी प्रॉब्लम में, क्योंकि ये प्रॉब्लम अपार्टमेंट्स में तो बहुत कॉमन है, क्योंकि आप कस्टम मेड अपार्टमेंट में नहीं है, ये प्रॉब्लम्स बड़ी कॉमन हो सकती हैं कि किचन की डायरेक्शन सही हो लेकिन गैस स्टोव अपनी सही जगह पे ना हो, तो उसका क्या कहेंगे? जैसे हमने वास्तु लिविंग के अंदर किचन के प्रोग्राम्स के बारे में काफ़ी बातें की थी कि किचन के साथ आप अपना फर्नीचर, आपका काउंटर टॉप, सब चीज़ों का बहुत आपको ख्याल रखना चाहिए।
अगर आपके घर के अंदर किचन पोजीशन सही है बट फेसिंग उसकी गलत हो और वो किचन साउथ ईस्ट का बना हो, तो ज़्यादातर जो आप उसके अंदर फर्नीचर वगैरह का काउंटर का जो इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर वुडन से रिलेटेड चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस किचन के अंदर मैक्सिमम वुड का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हम इस घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में है और इस दशा का एलिमेंट फायर है और उसका सपोर्टिंग एलिमेंट वास्तु प्रोस्पेक्ट से वुड है। फायर के साथ वुड का लेना देना बना रहता है, तो वो दोनों अपोजिट एलिमेंट नहीं है, तो वो उसको ज़्यादा बढ़ावा देता है। यहाँ पे उन्होंने जितना वुडन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया है उससे मकान की प्रोस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए उनको डेफिनेटली फ़ायदा करता है। उसके अलावा अगर आप काउंटर टॉप और कुकिंग रेंज की पोजीशन वगैरह आप देखेंगे तो ज़्यादातर यहाँ पे वाइट यानी कि न्यूट्रल कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर, क्रीम कलर और ऑफ वाइट कलर्स। इसके बहुत सारे और भी सोल्यूशन हो सकते हैं, बट ये फेसिंग पोजीशन के लिए, वास्तु दोष के लिए अपार्टमेंट के अंदर इस तरह की किचन पोजीशन में वास्तु के अनुसार कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि आपके फेसिंग को बदलने में वो ज़्यादा सहायक होती है। कई बार कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि अगर उसके मकान की किचन पोजीशन में गैस का फेस साउथ की ओर चला जाता है तो हम वहाँ पे मिरर रख दें। मिरर को रखने से वहाँ से फेसिंग अपोजिट दिशा की उसमें दिखाई देगी। वो बहुत ही सीरियस और गलत रेमेडी है, क्योंकि जब आप यहाँ पे अगर मिरर रखते हो और यहाँ पे अब आप कुक करने के लिए जैसे गैस ऑन करोगे तो जो फायर होती है उसका रिफ्लेक्शन उसमें चला जाता है, जिसकी वजह से अकस्मात एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कई बार वहाँ पे सीरियस इंजरी आदमी को हो जाती है। तो बहुत ही गलत तरह का रेमेडियल बेस होता है। ज़्यादातर ऐसी चीज़ों के अंदर वास्तु के अनुसार कुछ चीज़ें जैसे फॉर कंट्रोल ऑफ पावर करके एक प्रोडक्ट आती है, जो कि किचन अगर आपका गलत दिशा में बना हुआ हो तो उसकी डायरेक्शन को बदलने में वो आपको फ़ायदा करता है। मेरा पर्सनल सोल्यूशन यही रहता है कि अगर जितनी हद तक हो सके और अगर आप गैस की पोजीशन को ही बदल पाओ, ऐसा कोई सोल्यूशन हो, तो पहले उसको इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा बाम्बू, मैक्सिमम वुड, सैंडलवुड, कार्नेलियन स्टोन, बागवा और फॉर कंट्रोल ऑफ पावर, उसको उस किचन के कैलकुलेशन को गिन के उसके स्पेसिफिक अलग अलग कॉर्नर में इस्तेमाल करने से कई बार आप हेल्थ प्रॉब्लम से अपना बचाव कुछ सालों तक ज़रूर कर सकते हो। जी पल्लवी जी, अब आइए डाइनिंग एरिया की ओर बढ़ते हैं। इस किचन के साथ में ही एक छोटा सा डाइनिंग एरिया है। आइए चलते हैं, देखते हैं कि वास्तु वहाँ का किस तरह का होना चाहिए। दर्शकों, ये है इस घर का डाइनिंग एरिया। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में हर एक सदस्य की एक प्रयास रहता है कि स्पेस का सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो सके। लकीली क्योंकि ये जो डाइनिंग एरिया है, स्पेशियस डाइनिंग एरिया है, तो इसको मल्टी पर्पस के लिए यूज़ किया गया है। एक कॉर्नर में एक छोटी जो है 6 सीटर डाइनिंग टेबल रखी गई है, जहाँ फैमिली के सभी सदस्य बैठ करके डिनर करते हैं, और दूसरी ओर कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए पियानो या कंप्यूटर टेबल, इस तरह की चीज़ों को अपार्टमेंट में प्लेस कर दिया गया है। तो क्या ये मल्टी पर्पस रूम की जो सेटिंग है, क्या वो उचित है? यहाँ पे फ़िलहाल हम इस घर के साउथ दिशा में बैठे हुए हैं। अभी हम साउथ ईस्ट के साउथ की ओर आ गए हैं और यहाँ पे साउथ की दिशा को ध्यान में रख के उन्होंने डाइनिंग टेबल का जो यूज़ किया उसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ज़्यादातर वुड से फिनिश रिलेटेड चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है। अगर आपके घर का डाइनिंग हॉल साउथ के अंदर बना हुआ है, आप किसी भी अपार्टमेंट में रहते हो, तो वहाँ पे आपके लिए मेटल का डाइनिंग टेबल यूज़ करना नुकसानकारक हो सकता है। ग्लास के बजाय अगर आप वुड का इस्तेमाल करते हो तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सपोज़ किसी वजह से साउथ में अगर आपने मेटल का डाइनिंग टेबल इस्तेमाल किया है और घर आपका काफ़ी छोटा है, हर कॉर्नर पास में मिल जाते हैं, तो ऐसे घरों के अंदर सारा परिवार एक जगह पे बैठ के एक साथ खाना नहीं खाता है। दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं कि संप देखने को नहीं मिलता है, परिवार में एक अपनापन नहीं रहता है। जो हमारा इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर है कि परिवार के लोग एक साथ एक जगह पे बैठते हैं, दिन भर हमें वक्त नहीं मिलता है, बट शाम को भी उसके बाद भी एक साथ बैठने से थोड़ा एक अपनापन रहता है। घर के मुखिया को पता चलता है कि दिन भर बाकी के सब लोगों ने क्या एक्टिविटी की, और साथ में मिलकर खाना खाने से एक अपनापन बढ़ता है। तो अगर मेटल का टेबल रखा हुआ हो तो घर के अंदर लोगों का आना जाना कम रहता है, बाहर से दोस्त वगैरह फैमिली के और लोग खाना खाने के लिए कम आते हैं, परिवार अकेला पड़ जाता है, और आपसी लोग जो कि एक ही मकान के अंदर रहते हैं उनका भी एक दूसरे के साथ मिलकर एक जगह पे बैठ के खाना मुश्किल हो जाता है। तो वो लोग बारी बारी आती है या फिर वो अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तो इससे आप ये बोल सकते हो कि परिवार में चाहिए उतना अपनापन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे इसी डाइनिंग एरिया में उन्होंने अपनी छोटी सी ऑफिस बना रखी है। यहाँ पे वो अपनी ईमेल्स चेक कर सकते हैं, और इसी बात को ख्याल रख कर कि ये साउथ की दिशा का बना हुआ है, आप देखेंगे कि ऑफिस डेस्क के लिए भी उन्होंने वुड का इस्तेमाल ही ज़्यादा किया है। जितनी चीज़ों की सजावट आप इसके ऊपर देख रहे हैं वो भी आइडियली सिरामिक से रिलेटेड है।
स्टोन से रिलेटेड है या ज़्यादातर चीज़ें उनकी वुड से रिलेटेड है। फेसिंग भी बिल्कुल सही है। फ़िलहाल अगर इस दिशा में हम काम करते हैं तो हमारा चेहरा नॉर्थ की ओर रहता है। दर्शकों, इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम पहुंचेंगे इस अपार्टमेंट के बेडरूम में। ये 2 बेडरूम अपार्टमेंट है। लिविंग रूम और किचन और डाइनिंग एरिया से होते हुए अब आइए बढ़ते हैं बेडरूम्स की तरफ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं, फ़ौरन आते सबसे पहले हम पूछेंगे पल्लवी जी से टिप ऑफ द वीक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग और मैं हूं विकास तांगिया। दर्शकों, अब हम आप पहुंचे हैं इस अपार्टमेंट के बेडरूम में और पल्लवी जी से जानेंगे कि एक अपार्टमेंट के अंदर बेडरूम की पोजीशन किस तरह की होनी चाहिए, ख़ासतौर पे बेड की पोजीशन किस तरह की होनी चाहिए। पल्लवी जी, कार्यक्रम के इस पहर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि जो मैंने शुरुआत में कहा कि मेरा कि बेडरूम के अंदर बेड की पोजीशन कहाँ होना चाहिए, उसके बारे में बात करें, पहले बात करते हैं टिप ऑफ द वीक के बारे में। अभी हम अपार्टमेंट के बेडरूम के कॉर्नर में हैं। अगर आपका कोई भी घर वास्तु के अनुसार अपार्टमेंट आपका साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बना हुआ हो, तो मास्टर बेडरूम के अंदर आप छोटी मोटी क्रिस्टल से रिलेटेड चीज़ों को रखते हैं तो आपके लिए फ़ायदा करता है। और उसके लिए स्लीपिंग पोजीशन ईस्ट टू वेस्ट या साउथ टू नॉर्थ होना बहुत ही अच्छी मानी जाती है। कई बार ये बात हर एक के लिए ज़रूरी नहीं होती है, बट ये जो बात ज़्यादातर लोगों को सूट करती है। कई बार पर्सनल वास्तु के हिसाब से ये भी देखा जाता है कि उनके लिए सोने की पोजीशन कैसी रहेगी, बट इस तरह से आदमी को काफ़ी अच्छी गहरी नींद आ जाती है। जी, नींद की बात आपने कही है और उसके लिए बेड की पोजीशन होना और बेड अच्छा होना ये बहुत लाजमी है। बेड अच्छा होना तो उसके लिए तो हम बेडिंग कंपनी वालों से बात करेंगे, लेकिन यदि अगर हम बात करें कि बेड की एक आइडियल पोजीशन कहाँ होना चाहिए, हेडबोर्ड कहाँ होना चाहिए, इसके बारे में हम एक दफ़ा पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि हम अपार्टमेंट में हैं उसके हिसाब से कुछ बताइए। जैसे इस अपार्टमेंट के अंदर आप स्लीपिंग डायरेक्शन देख रहे हैं जो कि साउथ से नॉर्थ बनी हुई है। सोने वाले इंसान का सर साउथ में रहता है, उनके पैर नॉर्थ की ओर रहता है। अपार्टमेंट के साथ आप यहाँ पे एक ऐसा बिम जैसा शेप देख रहे हैं। कई बार लोगों के घर की पोजीशन ऐसी होती है कि वो बिम के अंदर इस तरह से आधा सा बेड रख देते हैं और जब वो सोते हैं तो उनका सर जो है वो बीम के नीचे चला जाता है। ऐसी व्यवस्था वास्तुदोष माना जाता है क्योंकि सोने वाले इंसान के शरीर का कोई भी हिस्सा बिम के नीचे नहीं आना चाहिए। इस तरह से खास बेड उन्होंने वास्तु प्रोस्पेक्ट से लगाया है कि स्लीपिंग डायरेक्शन सही दिशा में मिलती है और सोने वाले के सर के ऊपर कोई भी तरह का बीम क्रिएट नहीं होता है। उसके साथ साथ साउथ वेस्ट के मास्टर बेडरूम में हम फिलहाल है, साथ में इनके पास एक छोटा सा बच्चा है जो फिलहाल यहाँ पे उन्हीं के साथ है, तो जिसकी वजह से थोड़े बहुत टॉयस वगैरह आप देखते हैं। ज़्यादातर इसके अंदर कोई भी चीज़ कंजस्टेड ना करते हुए सिर्फ बेड की पोजीशन और अपनी आपसी चीज़ों को क्लोजेट में उन्होंने रखा हुआ है। ज़्यादा यहाँ पे बेडरूम में हमें कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो छोटे घर के अंदर अगर आप अपना कमरा बनाते हो तो बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। जी, ये बात कई बार इस बात पर पल्लवी जी ने जोर दिया है कि क्लटर्ड नहीं होना चाहिए, कम से कम चीज़ों को, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको जो है घर में रखना चाहिए ताकि घर मेरे ख्याल भरा हुआ लगा होता है तो एक पॉजिटिव एनर्जी ब्रेक होती है। पल्लवी जी, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बेडरूम में बेड के ऊपर एक अच्छा सा क्रिस्टल स्थापित किया गया है। बेडरूम में इस तरह से क्रिस्टल का होना क्या कुछ संबोधित करता है? जैसे साउथ वेस्ट के मास्टर बेडरूम में हम खड़े हैं और साउथ वेस्ट के अंदर क्रिस्टल का होना इस परिवार के लोगों के आपसी रिलेशनशिप को सॉफ्ट और स्मूथ रखता है। अगर साउथ वेस्ट के मास्टर बेडरूम में अगर आप क्रिस्टल लगाते हो तो पति पत्नी के संबंधों को बहुत गहरा और मजबूत बनाता है। यही क्रिस्टल अगर आप अपने घर के लिविंग रूम के साउथ वेस्ट में लगाते हो तो आपके आपसी रिलेशन जैसे सोशल होते हैं उनके साथ अच्छा रहता है। और अगर आप कमर्शियल के साउथ वेस्ट में क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हो तो आपके और आपके एम्प्लॉय के, आपके वर्कर्स के रिलेशनशिप को काफ़ी अच्छा बनाता है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि बहुत ही सिंपल सा छोटा सा बेडरूम है। ज़्यादा चीज़ों के अलावा सिर्फ एक ऐसा बेड है जो सही दिशा का है, सर के पीछे कुछ भी नहीं बना हुआ है और उन्होंने साउथ वेस्ट के अंदर सिर्फ क्रिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। और एक और जो बात अच्छी और गौरतलब रही इस अपार्टमेंट के अंदर आने के बाद, हमने पाया कि इधर का क्रॉस वेंटिलेशन
बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल वास्तु भी इसकी मान्यता देता है कि क्रॉस वेंटिलेशन के साइंटिफिक तो हम जानते हैं, वास्तु के नज़रिए से क्या क्या मायने हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं? ये अपार्टमेंट नॉर्थ का बना हुआ है, उसकी ज़्यादातर दिशाओं के अंदर, जैसे कि साउथ वॉल पे, ईस्ट वॉल पे, वेस्ट वॉल पे, ऐसी कोई भी वॉल नहीं है जहाँ पे विंडो नहीं है जी। तो यहाँ पे चारों दिशाओं के अंदर से सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन एकदम प्रॉपर वे से आता है। उसके अलावा चीज़ों के अंदर सामान की अरेंजमेंट इस तरह से की गई है कि ज़्यादातर आदमी का चेहरा नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग चीज़ों में सिटिंग अरेंजमेंट रहे। स्लीपिंग डायरेक्शन को उसके हिसाब से देखा गया है, क्योंकि इस घर के ऑनर का साउथ वेस्ट अच्छा होगा, जिसकी वजह से बेडरूम हो सकता है। बट ये बात हर एक के लिए ज़रूरी नहीं होती है जी। वास्तु में ऐसा नहीं है कि आपके बेडरूम की पोजीशन सिर्फ इसी दिशा की होनी चाहिए। वो इस बात पे महत्वपूर्ण, इस बात पे जोर दिया जाता है कि आपकी अपनी पॉजिटिव दिशा क्या है, क्योंकि अगर आप कम से कम सोते हो तो भी 7 से लेकर 8 घंटे की नींद होती है। अगर वो चीज़ सही दिशा में हो तो उसका एनर्जी फोर्स और वो दिशा के पॉजिटिव बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेते हो, आपके कामकाज आरामदेह रहते हैं, और घर का मुखिया अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेता है जिसकी वजह से फ्यूचर में उसको नुकसान हो या आपसी मतभेद खड़े हो जाए। तो सोने के साथ साथ दिशाओं में सिर्फ स्लीपिंग पोजीशन के अलावा सबसे महत्वपूर्ण है आपका अपना वास्तु, कि आपका बेडरूम कहाँ पे होना चाहिए। फिलहाल हम सिर्फ इसी अपार्टमेंट के बारे में बात करें तो इनका साउथ वेस्ट अच्छा हो सकता है, जिसकी वजह से बेडरूम यहाँ पे बना हो। उसके अलावा जनरली विकास जी साउथ वेस्ट के बेडरूम को बच्चों के लिए बहुत अच्छा नहीं मानते। अगर घर में किसी लड़की का बेडरूम यहाँ पे बनाना हो तो वास्तु के अनुसार साउथ वेस्ट में लड़कियों का कमरा नहीं बनाया जाता है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही पल्लवी जी, इस पूरे मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कि आपका खुद का व्यक्तिगत वास्तु किस तरह का है वो मायने करता है जी। और इसी पर हमारा पूरा प्रयास रहा है। पिछले कुछ अंकों से हम अपने स्टूडियो से बाहर ऑन साइट लोकेशंस पर आए हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल। कुछ अंक पहले हमने एक मल्टी, मैं कहूँगा कि मिलियन घर पे हम पहुँचे थे, जिसमें काफ़ी सारे बेडरूम थे, लिविंग रूम, किचन, काफ़ी कुछ स्पेशियस था। और अब हम एक अपार्टमेंट में हैं जहाँ के हम हर स्तर के लोगों के साथ जुड़ पाएँ, यही हमारा प्रयास है। अगले अंक में हम एक नई दिशा, हम एक नए विषय पर और एक नई लोकेशन पर पहुंच करके पल्लवी जी के साथ बातचीत करेंगे। इस बीच यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, या फिर आप चाहते हैं कि हम उनसे किसी विषय पर बातचीत करें, निसंकोच हमें लिख भेजें। हमारा पता है vastu@tvasiausa.com। हमारा फैक्स नंबर है 7326501112। एक बार फिर से नोट करें, vastu@tvasiausa.com, और हमारा फैक्स नंबर है 7326501112। पल्लवी जी, दर्शकों ने खूब सराहा है इस बात को कि हम ऑन साइट लोकेशन पर पहुंच रहे हैं, और पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको जितनी ऑन साइट लोकेशंस पर पहुंच करके जानकारी दें, पूरा प्रयास करेंगे। आपकी ईमेल्स मिल रही हैं, उनको हम अगले अंक में ज़रूर शामिल करेंगे। पल्लवी जी, आइए दर्शकों से मिलकर इजाज़त लेते हैं। जी, नमस्कार। नमस्कार।